Hello my dear students, how are you all? Hope you all are fine and healthy and your family members are also fit and fine. As you all know that this lockdown is extended up to 3rd May, so we have to follow our online studies. You are doing so well in all the subjects. I am very happy to see your good number of responses and your parents are also cooperating us a lot. We are grateful to have you in our school. So let us start our today's video. Let us start today's video. Today's video is about the basics of division. Here I have written some points about the division as we already done in addition, subtraction and multiplication. Today we are going to know about the division. I have written points about division. Number 1 point is that the number that is divided is known as dividend. The number that is divided is known as dividend and by which it is divided is known as divisor and we get their quotient and remainder. बेटा जी जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कुछ टर्म्स की थी नंबर्स को लेके, जैसे एडिशन में एडेंड्स किए थे, सब्ट्रैक्शन में मिन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड किया था और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट किया था, वैसे ही हम डिवीज़न में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे दैट इज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. सपोज आई हैव टू डिवाइड 27 by 5. आई हैव टू डिवाइड 27 by 5. तो बेटा जी फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया द नंबर दैट इज डिवाइडेड, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा हमारा डिविडेंड, वो क्या होगा हमारा डिविडेंड, और जो जिस नंबर से हो रहा है एंड बाय विच इट इज डिवाइडेड इज नोन एज डिवाइजर. यानी कि यहाँ 25 हमारा डिविडेंड है और 5 हमारा डिवाइजर है. व्हेन वी डिवाइड 27 by 5 देन वी गेट देयर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. Here I will divide 27 by 5. I know the table of 5. 5 is 25. So remainder will be 2. Remainder will be 2. So here when I divide 27 by 5, this is our dividend and this is our dividend and this is our divisor and this 5 जिस पे हमने उसको सॉल्व किया है वो आंसर नहीं कहलाएगा. क्या कहलाएगा बेटा? क्वेश्चन. क्या कहलाएगा? क्वेश्चन. और जो हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर. क्या होगा बेटा जी? रिमाइंडर. व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड बाय डिवाइजर वी गेट इट्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, that is here IE means that is if divisor is 1 then we get the quotient equals to dividend. समझते हैं इस पॉइंट को बेटा जी. अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं दैट इज उसका मतलब अगर हमारा डिवाइजर 1 होता है तो हमें जो क्वोशिएंट मिलेगा वो किसके बराबर होगा? डिविडेंड के बराबर. कैसे बेटा जी? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आई हैव टू डिवाइड 47. हियर 47 इज व्हाट? डिविडेंड. इफ आई हैव टू डिवाइड 47 by 1, as I have written that is divisor is 1, so I have taken divisor 1. जब मैं 47 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा जी? जब मैं 47 को 1 से डिवाइड करूंगी तो 147 47, तो मेरा आंसर कितना आया? सेम जो मेरा आंसर आया वो किसके बराबर आया? डिविडेंड के. मतलब अगर हमारा डिवाइजर 1 हो जाता है तो हमारा क्वोशिएंट और हमारा डिविडेंड दोनों क्या हो जाते हैं? सेम. क्या हो जाते हैं? दोनों हमारे सेम. नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3rd, if we divide 0, that is here also I have taken that is if dividend is 0 then we get quotient also 0. मैंने कहा अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं या फिर हम डिविडेंड को 0 लेकर चलते हैं तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी क्या होगा बेटा जी? 0. लेट मी टेक वन एग्जांपल. सपोज आई हैव टू डिवाइड 0 by 9. I have to divide 0 by 9.
तो मैंने यहाँ पे 0 को अंदर लिया, डिविडेंड है मेरा 0 और 9 मेरा क्या है, डिवाइजर। तो अब 0 9 की टेबल पे कितने पे आता है, 9 0 0 9 0 0। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 वी ऑलवेज गेट द 0। तो हेयर 0 एंड अगेन 0 एंड देन रिमाइंडर इज अगेन 0। सो जब हमारा डिविडेंड 0 था तो बेटा जी हमारा क्वोशिएंट भी क्या आया, सेम। व्हेन आवर डिविडेंड इज 0 देन आवर क्वोशिएंट इज ऑल्सो 0. Now coming to the point number 4, here is a condition, but if divisor is 0 we get quotient equals to undefined or not possible. अगर डिविडेंड की जगह डिवाइजर 0 हो तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, अनडिफाइंड या फिर नॉट पॉसिबल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने डिविडेंड को 0 लिया था, यहाँ मैंने क्या किया था बेटा जी, डिविडेंड को 0 लिया था। अब हम हमारे फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किसको 0 लेंगे, डिवाइजर को 0 लेंगे। सपोज आई हैव टू डिवाइड 9 बाय 0, आई हैव टू डिवाइड 9 बाय 0। हेयर आई हैव टेकन 0 एज ए डिवाइजर। मैंने पिछले एग्जाम्पल में डिविडेंड लिया था, अब मैं 0 को क्या ले रही हूँ बेटा जी, डिवाइजर। क्या ले रही हूँ, डिवाइजर। व्हेन आई विल डिवाइड 9 बाय 0 देन इट इज नॉट पॉसिबल और अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। वाई बेटा जी, क्योंकि 0 की टेबल पे तो कोई भी नंबर नहीं आ सकता, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 वी ऑलवेज गेट द 0, so it is not possible to divide any number by 0. It is considered as a undefined or not possible. Now coming to the point number 5, I have written if dividend and divisor are same. अगर हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के दोनों सेम होते हैं देन वी गेट क्वेश्चन इक्वल्स टू 1। तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है बेटा जी, 1 मिलता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के दोनों सेम हो, दैट मीन्स इफ आई वांट टू डिवाइड 16 बाय 16, 16 बाय 16, सो आई विल गेट द क्वेश्चन इक्वल्स टू 1, आई विल गेट द क्वेश्चन इक्वल्स टू 1। कैसे बेटा जी, देखिए यहाँ पे ये डिविडेंड है, कितना है हमारा डिविडेंड, 16, और डिवाइजर भी हमारा बेटा जी कितना है, 16। तो जब हम 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, जब हम 16 को 16 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट व्हाट, क्वेश्चन इक्वल्स टू 1, बिकॉज 16 is 1 16, so we get the quotient equals to 1. Here we get quotient equals to 1 when dividend and divisor are same. किस कंडीशन में हमें क्वेश्चन 1 मिलेगा, जब हमारा डिवाइड किया हुआ नंबर और डिवाइड किए जाने वाला नंबर दोनों के दोनों सेम हो। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या कहलाती है, बार बार की गई सब्ट्रैक्शन। एक नंबर में से सेम नंबर को बार बार माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, डिवीजन। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या कहलाती थी बेटा जी, रिपीटेड एडिशन, कि हम एक ही नंबर को बार बार नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते थे, ऐड। अब हम डिवीजन को क्या कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सपोज आई हैव टू डिवाइड 24 by 12. Here 24 is dividend and 12 is divisor. जब मुझे 24 को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, आई नो द टेबल ऑफ 12, व्हाट इज द on what number 24 comes on table 12, 12 2s 24, 12 2s 24, so remainder is 0. So here when we divide 24 by 12 we get quotient equals to 2. अगर यही मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में से करती, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स एक नंबर में से किसी नंबर को बार बार तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि हमें आंसर क्या नहीं मिल जाता, 0 नहीं मिल जाता। जैसे कि 24 में से जब मैंने पहली बार 12 को सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 12, देन अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट 12, then I will get 0, then I will get 0. So how many times I have subtracted? I have subtracted 1 time, I have subtracted second time, तो total 2 times. तो हमारा कितनी बार repeated subtraction हुआ, 2 times repeated subtraction हुआ। That means अगर हम किसी नंबर को divide करते हैं या फिर उस नंबर को बार बार subtract करते जाते हैं until we get the 0, that is also known as division. That's why division is known as repeated subtraction. So this is all about the division. That means the terms used in division are dividend, divisor, quotient and remainder. और अगर हमारा डिवाइजर 1 होता है, डिविडेंड चाहे कुछ भी हो बेटा जी, डिवाइजर 1 होता है तो हमेशा
क्वेश्चन किसके बराबर मिलता है हमें, डिविडेंड के बराबर मिलता है। और अगर हम किसी नंबर को, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स डिविडेंड को 0 लेके चलते हैं और हमारा डिवाइज़र कुछ भी हो तो भी हमारा क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, 0। बट अगर हम डिवाइज़र को 0 लेके चलते हैं तो हमारा डिविडेंड कुछ भी हो, हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिवाइड बाय 0 इफ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर सेम। अगर हमारे दोनों टर्म्स सेम है, डिविडेंड भी सेम है और डिवाइजर भी सेम है, देन वी गेट क्वेश्चन इक्वल्स टू 1। तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1। एंड डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। किसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, डिवीजन। दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन। होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन।